वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को अब 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना हो चुका है और दिन बीतने के साथ अमेरिका और ईरान की जंग गहराती भी जा रही है। लेकिन सोना चांदी है कि चमकते ही नहीं और थोड़ी खरीदारी आती है लेकिन फिर दाम यहाँ पर गिरने लगते हैं। ऐसे में सोने चांदी को लेकर आगे यहाँ पर क्या करना चाहिए, निवेशक हैं अगर आप तो किस तरह से यहाँ पर कारोबार करें, ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। आर मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी हैं। तरुण, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस को करंटली? और जैसे दिनेश जी ने कहा कि ज्यादातर लोग अब यहाँ पर कैश पर बैठना चाहते हैं, इक्विटीज ने जो किया है हमने देखा है, और जिस तरह का मुनाफा वसूली हमने सोने में आते हुए देखी टू पे लॉसेज की दूसरी जगह के मार्जिन यहाँ पर रीपे हो सके, सोने की खरीदारी इस वक्त यहाँ पर कैसी नजर आती है? मनीषा, वेल देखिए, हमारा ऐसा मानना है गोल्ड के अंदर अभी भी तेजी का माहौल कंटिन्यू रहेगा। तो हमने डिस्पाइट द वॉर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा था, क्योंकि उससे पहले काफी चल चुके थे। और मे भी देखिए अटैक के को लेकर हो सकता है लोगों ने एडवांस में पोजीशन बनाई हो, द मोमेंट अटैक हुआ गोल्ड ने हाई बनाया, देन वी सॉ अ करेक्शन, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे एंड अदर प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहे थे। बट अभी जिस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड सिनारियो, ठीक है वो अभी 6 अप्रैल तक अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऑयल का सप्लाई मिडिल ईस्ट से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से अभी भी रुका हुआ है। दैट इज वेरी पिंचिंग फैक्टर। एंड मानिए ना मानिए, अभी 1 महीना भी अगर वॉर कंटिन्यू करता है तो और सप्लाई डिसरप्ट रहती है, तो ग्लोबल सप्लाई के डाउन होने के चलते में भी ग्लोबल ग्रोथ 0.5% टर्म से कम हो जाए। साइमल्टेनियसली वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, देखिए रेट कट तो अब होने नहीं है, और अगर रेट कट की प्रोबेबिलिटी देखें यूएस में तो अप्रैल 2027 तक नहीं दिखते। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रेट हाइक भी हो सकते हैं अगर हाइपर इन्फ्लेशन हुआ मार्केट के अंदर, जिसकी पॉसिबिलिटी हाई लगती है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस तो फर्म रहने वाले हैं 3 से 6 महीने। अगले इवन मार्केट नॉर्मलाइज भी हो जाए तो प्री वॉर जो लेवल है प्रोडक्शन के आने में टाइम लगेगा। मैं भी धर्मेश से सहमत हूँ, 4000 का बेस बन चुका है एंड द मोमेंट मार्केट है ना 4500 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा, प्रॉब्ली 4730 से लेकर 5050 हायर ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। इवन सिल्वर हैज आल्सो क्रिएटेड अ बेस अराउंड $60। आई थिंक 65-64 रेंजेस से बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है। ग्रेजुअली मे बी $74-75 ऑफ रेट $82 तक आते हुए नजर आएगी। एक्टिविटी अगले 10 दिन तक लगेगा, ग्रेजुअली अपसाइड की तरफ प्राइस रहेंगे। एंड मीनवाइल देखिए, अगर मार्केट में फिर से कोई सरप्राइज आता है तो दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस। बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो इस वीक के लो लगे हैं, जब तक ये नहीं कटेंगे, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है एंड अभी भी गोल्ड का थीम, सिल्वर का थीम खत्म नहीं हुआ है। और मानिए ना मानिए, 1975 से 1980 के बीच में देखा यूएस में इन्फ्लेशन 15% से ज्यादा थी, ऑयल के प्राइस 3 से $30 गए थे, गोल्ड ने भी परफॉर्म किया था। रेट हाइक का 2016 से 20 में था यूएस के अंदर, उसके बावजूद भी गोल्ड परफॉर्म कर रहा था। तो आई थिंक जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, दो हमने थोड़ा सा देखा है डीकपल होते हुए, लेकिन ऑफरेट ये फॉलो करेगा और सिनारियो इज वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तरुण, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि 98, 99, 100 जैसे लेवल्स एक बार रुपया दिखा देगा सुधरने से पहले? या सर्टेनली सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर इंडिया, स्पेशली देखिए हम ऑयल के भी बड़ा पार्ट इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, और अगर बात करें तो इनके प्राइस में जिस तरीके से सर्ज आया है, एलएनजी हो गया, गैस हो गया, तो अल्टीमेटली ऑल दीज जो इंपोर्ट आइटम्स हैं वो इंडिया के इंपोर्ट को हर्ट कर रहा है और वो सीधे का सीधा रुपये के अंदर रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। या अल्टीमेटली देखिए, मैं बोलता हूँ कि अभी वॉर कंटिन्यू है और जिस तरीके से अभी सप्लाई बाधित है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगले 15-20 दिन के अंदर ही 100 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तरुण, आपको क्या लगता है? $60 आपने कहा पहले भी, आपको लगता है कि वहां पर होल्ड करेगा सपोर्ट? या देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है $60, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट टर्म के लेवल $82 तक के आपके साथ अभी शेयर किए हैं। मेरा ऐसा मानना है, देखिए 2-3 महीने अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, सिल्वर का हिस्टोरिक ब्रेकआउट है एंड कोई रीजन नहीं है सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट ना रखा जाए। 45% प्राइस ऑफ हो चुके हैं और 220 के आसपास अभी प्राइस है, कहा 4 लाख के आसपास फॉर्म फैक्टर था, लोग बाय करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो डिकेड लॉन्ग रैलीज के अंदर देख रहा हूँ, मे बी जब ये युद्ध ओवर हो जाएगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, सिल्वर वुड बी द फर्स्ट कमोडिटी जिसके अंदर ज्यादा रैली आते हुए देखेंगे। अभी भी मैं अपने टारगेट के साथ इंटैक्ट रहूंगा, $150 बाय ईयर एंड तक देखने को मिल सकता है, और इंडियन मार्केट में भी नए हाइस लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इट्स अ काउंटर, निवेशक को अल्टीमेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए सिल्वर। एंड ये 1 साल 2 साल नहीं, अगले 10-20 साल की तेजी की मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर के अंदर। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और उस राय के लिए भी। वेल, इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत।